आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल को देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। टोटल शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप पढ़ चुके हैं, जैसे कॉस, साइन, इस तरह से पढ़े थे हम लोग। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस तरह से टोटल 6 हमने पढ़ा था। यहाँ पर बोल रहा है कि उसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करेंगे हम लोग, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, मतलब उसके एंगल का सम देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे। जैसे कॉस ऑफ, अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ 30 डिग्री तो ये सिर्फ हो गया कॉस ऑफ 30 डिग्री, सिर्फ यहाँ पर एक एंगल हुआ। लेकिन हमने ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसा लिख दिया कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो यहाँ से देखिए समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, यानी एंगल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम ऑफ एंगल। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर ऐसा रहा गया कि साइन ऑफ, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साथ ही साथ यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है वो एंगल है, और एंगल का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल। अब क्या, डिफरेंस ऑफ एंगल, क्योंकि एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी दोनों को घटा रहे हैं, यानी उसका अंतर ले रहे हैं। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल। तो आशा करते हैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आगे पढ़ेंगे क्या, उसको हम लोग अभी देखते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो पहला फॉर्मूला या पहला थ्योरम है वो इस प्रकार से है, थ्योरम 1। देखिए थ्योरम 1 में क्या है कि कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, पहले इसको समझते हैं। हमने अभी जस्ट देखा था कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए वही चीज यहाँ पर है, कॉस की जगह कॉस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है, और यहाँ पर एंगल एक को क्या है 30 डिग्री है और एक को क्या है 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग एंगल को किससे नोट करते हैं, थीटा से नोट करते हैं, इसलिए 30 की जगह पे हमने लिख दिया थीटा। सेम टू सेम अगर हम लोग एंगल को और दूसरा तरीका से नोट करना चाहते हैं तो हम लोग किससे नोट कर सकते हैं, फाई से। यहाँ पर देखिए दोनों एंगल अलग अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करते हैं, एक जगह पे थीटा लिखा है, एक जगह पे क्या लिखा है, फाई लिखा है। क्लियर है, यानी यहाँ पर थीटा और फाई दो एंगल है और दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस। अगर इस तरह से रहे तो इस थ्योरम का प्रूफ आता है आपका, यानी ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाता है कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ फाई माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। ठीक है, बीच में क्या है, इंटू। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला को समझते हैं। ये वाला थीटा जो है ये पहला एंगल है और फाई जो है वो दूसरा एंगल है। तो किस तरह से फॉर्मूला आया, देखिए कॉस ऑफ पहला एंगल, पहले लिखिए कॉस ऑफ पहला एंगल इंटू कॉस ऑफ दूसरा वाला एंगल, यानी कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल। यहाँ देखिए साइन प्लस है, इस जगह पे क्या आया है, माइनस आया है। इस चीज को समझिए, यहाँ प्लस है तो इस जगह पे क्या आया है, माइनस आया है। ठीक, और उसके बाद देखिए फिर साइन आया है, साइन ऑफ पहला एंगल क्या है, थीटा, और फिर साइन ऑफ दूसरा एंगल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला हो गया कॉस ऑफ पहला एंगल फिर कॉस ऑफ दूसरा एंगल फिर माइनस साइन ऑफ पहला एंगल साइन ऑफ दूसरा एंगल। ठीक, इस फॉर्मूला को याद रखिए, इस फॉर्मूला से ही हम लोग क्या करेंगे, आगे का जितना सारा फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग अभी ड्राइव नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रूफ जो है थोड़ा लंबा है और समझने में भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसको अगर समझने जाइएगा थोड़ा सा दिमाग खराब होगा। तो मैं आप लोगों से ही कहूंगा कि इस फॉर्मूला को समझने का जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला को अभी याद कीजिए। इसका प्रूफ धीरे धीरे जब आप त्रिकोणमिति को क्लियर कर लीजिएगा तो फिर प्रूफ को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आगे का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, क्या क्या फॉर्मूला होगा इसका आगे। तो यहाँ पर देखिए हमने देखा कॉस ऑफ सम ऑफ टू एंगल देख लिया। अब कॉस ऑफ क्या करेंगे, दो एंगल को हम लोग आपस में क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे।
क्लियर है? दोनों एंगल को आपस में यहाँ पर जोड़े हैं। अब क्या करेंगे, दोनों एंगल को आपस में घटाएंगे। यानी अगर इस तरह से दिया हुआ रहे cos ऑफ थीटा माइनस 5, ठीक है, थीटा माइनस 5, तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला में सिर्फ अंतर यही है कि थीटा के जगह पे फाई के जगह, फाई के आगे यहाँ पर क्या था प्लस, और यहाँ पर फाई के आगे क्या है माइनस। तो इस फॉर्मूला में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ फाई ही रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर बीच में दोनों एंगल के बीच में साइन क्या था, प्लस था, और इधर क्या आया था माइनस, दिख रहा है आपको इस जगह पे माइनस। तो यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस आया, इसमें माइनस है तो क्या आएगा प्लस, साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ फाई। ये आपका इस फॉर्मूला का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। अब हम लोग इसके आगे का फॉर्मूला देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में जो हम लोग देखेंगे वो क्या है कि ये वाला थ्योरम हम लोग, ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में ही पढ़े हैं। कि फॉर्मूला क्या पढ़े थे, cos ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अभी फॉर्मूला का मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, और ये फॉर्मूला आप जो भी अभी फॉर्मूला आपको प्रूफ कराऊंगा, वो फॉर्मूला आपको मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला सबको ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस ट्रिक को समझ लीजिएगा तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आराम से बता पाइएगा। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं, फिर आपको ट्रिक समझाएंगे। cos ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वही चीज है, 90 डिग्री के बदले में क्या लिखा गया है, π/2। ठीक, उसी प्रकार से साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है cos में, cos ऑफ एक्स। अब क्यों बदलता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक, 2 हो गया। इस तरह से हमने 6 फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10 में। 6 फॉर्मूला को अभी लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा था tan ऑफ π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cot ऑफ एक्स। 4 नंबर, cot ऑफ π/2 माइनस एक्स, cot किस में बदल जाता है, tan ऑफ एक्स। ठीक, उसी प्रकार से 5 नंबर देखेंगे, sec ऑफ π/2 माइनस एक्स, sec किस में बदल जाता है, cosec में। और 6 नंबर में देखेंगे cosec ऑफ π/2 माइनस एक्स, किसमें बदल जाता है, sec में बदल जाता है। ठीक है, यानी cos बदल जाता है साइन में, फिर साइन किस में बदलेगा, cos में, tan बदलता है cot में, cot किस में बदलेगा, tan में, sec cosec में, फिर cosec किस में, sec। ठीक है, ये चीज हमने सीखा था क्लास 10 में। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे आज। ठीक है, हम देखिए 1 नंबर का प्रूफ देखते हैं। 1 नंबर तो प्रूफ देखते हैं। पहला नंबर में क्या है, cos ऑफ π/2 माइनस एक्स। ठीक है, हमने देखा था, जस्ट हमने फॉर्मूला सीखा, cos ऑफ थीटा माइनस फाइव। ठीक है, दोनों एंगल का क्या है, डिफरेंस है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, cos ऑफ पहला एंगल लेते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूला, आपको अगर अभी तक दिमाग में नहीं बैठा है। cos ऑफ देखिए पहला एंगल लिया, फिर cos ऑफ दूसरा एंगल लिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही कर रहे हैं। cos ऑफ पहला एंगल क्या है, π/2, फिर इंटू cos ऑफ दूसरा एंगल क्या है, x। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस था एंगल के बीच में, तो इधर क्या आया, साइन प्लस आया, तो हम लोग भी यहाँ क्या लिखेंगे, साइन। फिर क्या आया था, साइन ऑफ पहला एंगल क्या है यहाँ पर, π/2, फिर साइन ऑफ दूसरा एंगल क्या है, साइन ऑफ एक्स। cos ऑफ π/2 का वैल्यू आप जानते हैं, cos π/2 यानी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 इंटू cos ऑफ एक्स, प्लस के जगह प्लस, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, 0 इंटू cos एक्स कितना हो जाएगा, 0, प्लस 1 इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा,
साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला प्रूव हो गया कि कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स का वैल्यू कितना आता है, साइन एक्स आता है। क्लियर है। अब हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला हम लोग क्या देखेंगे कि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स का वैल्यू किस में बदल जाता है, साइन कॉस में बदल जाता है। अब देखते हैं कैसे। देखिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो साइन ऑफ, इसको हमने थीटा लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वेयर थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। बस क्वेश्चन को अच्छा से करने के लिए हम लोग क्या कर लिए, पाई बाई टू माइनस एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग थीटा मान लिए। ठीक है। अब देखिए हमने अभी जस्ट सीखा, क्या सीखा, पहला वाला फॉर्मूला में कि कॉस ऑफ, इसको लिख लेते हैं एक बार, पाई बाई टू माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। यानी साइन एक्स के बदले में, अगर इधर से देखें, साइन एक्स के बदले में हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए साइन ऑफ थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, यही चीज है, साइन ऑफ एक्स है तो हम उसको लिख रहे हैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन ऑफ थीटा है तो उसको लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा है, सॉरी साइन ऑफ थीटा है तो उसको लिखेंगे तो कॉस आ जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस आ जाएगा। देखिए साइन ऑफ एक्स इसमें बदल जाता है, साइन बदलता है कॉस में, और पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाता है। यहाँ पर साइन के बदले में क्या लिखेंगे, कॉस, और थीटा के बदले में क्या लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस थीटा। कहाँ से लिखे हम लोग, ये वाला प्रूफ वन से। ठीक है, प्रूफ ऑफ वन, देखिए यहाँ पर है वन का प्रूफ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस की जगह कॉस लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग मिडिल वाला ब्रैकेट देते हैं, फिर क्या है पाई बाई टू है तो पाई बाई टू के बदले में पाई बाई टू लिखिए, फिर क्या है माइनस, फिर यहाँ पर क्या है थीटा, थीटा क्या है देखिए, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा है, थीटा का वैल्यू पाई बाई टू माइनस एक्स है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया थीटा का वैल्यू पाई बाई टू माइनस एक्स, और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए कॉस ऑफ की जगह कॉस ऑफ पाई बाई टू की जगह पाई बाई टू, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस, और एक्स का माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक, अब पाई बाई टू आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बच के क्या रह गया कॉस ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पर सीखा कि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स का वैल्यू क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स। ये चीज हमने सीख लिया। ठीक है, दो का प्रूफ हमने देख लिया। अब तीसरा वाला प्रूफ देखते हैं। अब हम लोग 10 वाला का प्रूफ देखेंगे तीसरा नंबर पे। टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे 10 क्लास में, टेन ऑफ थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते थे साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, ये लिखते थे। इसका मतलब 10 के बदले में हम लोग साइन बाय कॉस लिखते थे, और ये जो एंगल है उसी एंगल को साथ में लिखते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है उसको लिख देंगे। एंगल यहाँ पर क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक, और नीचे क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में कॉस ऑफ एंगल, कॉस यहाँ पर एंगल क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक, इक्वल टू की जगह इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, पहले ही फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स उसका फॉर्मूला हम लोग जस्ट प्रूफ निकाले, दूसरा वाला प्रूफ में साइन ऑफ एक्स निकाले। ठीक है, अब यूजिंग प्रूफ ऑफ 1 and 2, प्रूफ ऑफ 1 and 2 क्या हो गया, कॉस बाय साइन क्या होता है आप जानते हैं, कॉट होता है, कॉट एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि किसका प्रूफ आ गया, टेन ऑफ पाई बाई टू। देखिए इधर एलएचएस में क्या था, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स के बदले में मेरा प्रूफ आ गया कॉट ऑफ एक्स। क्लियर है, ये आपका तीसरा वाला प्रूफ। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में कॉट वाला देखेंगे, कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो 1 बाय
10 लिखते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/10 थीटा, क्योंकि कॉट और टेन आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। जस्ट उसी का यूज करेंगे। देखिए कॉट की जगह पे लिख सकते हैं 1/10 और एंगल की जगह एंगल। देखो कॉट ऑफ π/2 माइनस एक्स है तो उसके बदले में लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, और π/2 माइनस एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ अगर थीटा है तो इस जगह पे भी थीटा, अगर यहाँ 30 रहता तो इस जगह पे कितना लिखते 30। उस तरह से यहाँ पर क्या है π/2 माइनस एक्स है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे π/2 माइनस एक्स। अब देखिए तीसरा नंबर प्रूफ में क्या आया है। तीसरा नंबर प्रूफ में क्या आया है 10 π/2 माइनस एक्स के बदले में हम लोग लिख सकते हैं cot x। लिख सकते हैं यूजिंग प्रूफ ऑफ 3। ठीक, अब देखिए 1/cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cot x को हम लोग लिख सकते हैं 10x। हो गया cot ऑफ π/2 माइनस एक्स का वैल्यू आ गया, cot ऑफ π/2 माइनस एक्स का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, ये 4 को प्रूफ हो गया। ठीक, उसी प्रकार से 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में आपका है sec ऑफ π/2 माइनस एक्स। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1/cos, क्योंकि सेक और cos आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ऑफ x को लिख सकते हैं sec ऑफ π/2 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/cos ऑफ π/2 माइनस एक्स। यानी एंगल की जगह एंगल और सेक का रेसिप्रोकल होता है cos, और 1 हो गया। और cos ऑफ π/2 माइनस एक्स को हमने अभी पढ़ा है क्या, फॉर्मूला 1 में क्या होता है sin x। ठीक है, तो sin x लिख दिया। यहाँ पर हम लोग साइड में लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक, और 1/sin x क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल है, ये cosec का, ये क्या हो जाएगा cosec x। यानी सेक किसमें बदल गया, sec ऑफ π/2 माइनस एक्स आपका cosec x में बदल गया। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, cosec को भी इस तरह से सेम टू सेम प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या देखे, π/2 माइनस एक्स के लिए देखे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी फॉर्मूला था देखिए ध्यान से π/2 माइनस एक्स के लिए ही था। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग जब देखेंगे π/2 प्लस एक्स के लिए देखेंगे। ठीक है, माइनस की जगह प्लस 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 रहेगा, सारा प्लस रहेगा, तो फिर वो किस तरह से बदलता है उसको देखेंगे। और उसको देखने के बाद हम लोग जो ट्रिक्स आपको अभी बता रहे थे उस ट्रिक्स को हम लोग सीखेंगे। उस ट्रिक्स को सीखने के बाद ये सारा जो अभी हमने सीखा वो आप तुरंत एकदम जैसे ही बोलेंगे आप उसको आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लस वाला देखेंगे, साथ ही साथ ट्रिक्स को सीख लेंगे। चलिए, गुड बाय।